मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं विभिन्न कानूनी विषयों पर जानकारी देता आ रहा हूं। चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब मैं विषय पर आता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण सीआरपीसी का विषय है। कोई भी जब अपराध या घटना घटित होती है तो उसकी एफआईआर की जाती है थाने में। इसके बाद पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इसमें चार्जशीट आखिरी में पेश होती है, जिसे न्यायालय में चालान अभियोग पत्र कहा जाता है या चार्जशीट कहा जाता है, और या फिर क्लोजर रिपोर्ट पेश होती है या फिर ईआर पेश होती है। कई बार ईआर फरियादी जब झूठी रिपोर्ट कराता है तो उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करने के लिए न्यायालय से निवेदन करते हैं। जबकि चार्जशीट जब पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी कर लेते हैं, तब वो चार्जशीट अभियोग पत्र या अभियुक्त के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत होता है। क्लोजर रिपोर्ट जब सफिशिएंट एविडेंस उस मामले की जिसके विरुद्ध एफआईआर की गई है उस अपराधी के विरुद्ध नहीं मिलती है, चाहे वो मेडिकल एविडेंस से हो, चाहे अपराधी कौन था, आई विटनेसेस लिए गए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, सबके आधार पर जब ये पाया जाता है पुलिस के द्वारा कि इसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, तो वो कई बार क्लोजर रिपोर्ट भी, इसे फाइनल रिपोर्ट एफआईआर खात्मा भी कई मामलों में लग जाता है। तो घटना की एफआईआर दर्ज होने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, पुलिस उसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जिसे भी विवेचना सौंपी गई है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है और डे टू डे उसमें जो प्रोग्रेस होती है उसको केस डायरी में उल्लेखित करता है। केस डायरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कहाँ कब कितने बजे गए, क्या पाया, कैसा क्या, सब कुछ बातें लिखनी होती है। केस डायरी कहलाती है वो। ये पुलिस का एक डॉक्यूमेंट है जो पूरे अपराध की विवेचना या इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिखा जाता है। तो ये अपराध किसके विरुद्ध क्या हुआ, एफआईआर के अनुसार क्राइम हुआ कि नहीं हुआ, वो गिल्टी है कि नहीं, ये सारी एविडेंस उस विवेचनाधिकारी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कलेक्ट करनी होती है। फिर मजिस्ट्रेट के पास वो चालान या जैसे चार्जशीट कहा जाता है, आखिरी में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, सफिशिएंट एविडेंस आ जाती है, तो वो चार्जशीट या चालान के रूप में पेश किया जाता है। कई बार पुलिस ये पाती है कि एफआईआर गलत की गई, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि उस अभियुक्त ने वास्तव में अपराध किया है कि नहीं, तो वो उसमें खात्मा या क्लोजर रिपोर्ट भी लगा देती है। सभी बातों का उल्लेख केस डायरी में किया जाता है। फाइनल कंक्लूजन क्या रहा, तो क्लोजर हो या एफआईआर खात्मा के रूप में हो या चार्जशीट के रूप में हो, ये सब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट प्राइमा फेसी देखता है, कॉग्निजेंस लेता है। उसके बाद चार्जेस अगर बनते हैं, चार्ज बनाएगा, पूरी ट्रायल होगी, और अगर उसको ये लगता है क्लोजर रिपोर्ट जो पुलिस ने पेश की है एफआईआर झूठी है, पर्याप्त सबूत नहीं है, एक्यूज्ड के विरुद्ध गलत हुई है, तो वो क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर भी कर सकता है और चाहे तो री इन्वेस्टिगेशन के लिए पुनः पुलिस थाने को वापस भी कर सकता है कि पुनः आप इसकी विवेचना नए सिरे से करिए और जो भी स्थिति पाए वो कोर्ट को अवगत कराएं। तो मैंने ये चार्जशीट क्या होती है, आरोप पत्र या अभियोग पत्र, न्यायालय के समक्ष एफआईआर होने के बाद पूरे विवेचना में यदि सफिशिएंट एविडेंस मिल जाती है अभियुक्त के विरुद्ध, तो मामला चालान योग्य या अभियोग पत्र या चार्जशीट के रूप में पेश होता है। और सफिशिएंट एविडेंस यदि नहीं मिलती है उस अपराध के संबंध में, किसने किया, क्या किया, कब किया, क्यों किया, इन सारी बातों, तो वो क्लोजर या खात्मा रिपोर्ट जाती है। और यदि फरियादी ने झूठी रिपोर्ट की है तो वो ईआर कहलाती है। तो मैं समझता हूँ सरल भाषा में मैंने इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताई। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।